डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जैसे कि अभी हमने जो पहले ट्रांजिस्टर पढ़ा है BJT बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये उसी प्रकार से दूसरा ट्रांजिस्टर है जिसको हम बोलते हैं JFET या हम FET बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसलिए कहते हैं कि जो करंट फ्लो करता है वो कंट्रोल होता है एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने से। जैसे कि हमारा जैसे BJT होता है, उसके 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, एमीटर एंड कलेक्टर। इसी प्रकार ये जो हमारा FET है, JFET, उसके भी 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, सोर्स एंड ड्रेन। चलिए शुरू करते हैं। हाउ the FET is constructed and what is the how does it works। अब चलिए, बेसिकली जो हम JFET बनाते हैं, हम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं, एक रॉड ले लेते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल की और उसमें डोपिंग कर देते हैं। तो यदि पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एन टाइप मटेरियल तैयार हो जाता है, और यदि हम ट्रैवलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो पी टाइप। तो JFET 2 प्रकार का हो जाता है, एक हमारा एन टाइप और एक हो गया पी टाइप। तो कोई सा भी हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एन टाइप JFET बनाया। तो बेसिकली यदि हम सारे को यदि सिंप्लीफाई कर ले तो ये एक रॉड है जिसमें ये एन टाइप मटेरियल की रॉड है, ये सारी क्या है, एन टाइप मटेरियल की रॉड है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अभी हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। यदि हम इसके अक्रॉस एक एंड पर नेगेटिव बैटरी, ये नेगेटिव लगा दें बैटरी का, और दूसरे एंड पर क्या लगा दें, पॉजिटिव एंड लगा दें, तो क्या होगा, जिस एंड में नेगेटिव लगा हुआ है वहां से ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स इधर को जाएंगे और ये पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट कर लेगा। तो मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं, तो ये एंड को हम सोर्स बोलेंगे और ये एंड को हम ड्रेन करेंगे। तो मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। ये हमारा पैसेज है। यदि ये जो मैंने रेड कलर में दिखाया हुआ है, यदि हम इसको हटा दें तो सिंपली यदि ये रॉड है वो वर्क करेगी एज अ रेजिस्टेंस। तो यदि हम यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते जाएं और करंट इसमें से बढ़ता जाएगा तो ये जस्ट लाइक ओम्स लॉ हो जाएगा। ये वोल्टेज बढ़ती जा रही है, इधर से वोल्टेज बढ़ रही है, ये करंट बढ़ रहा है, ये ओम्स लॉ हो गया। लेकिन हमने क्या करना है, इसमें यहाँ पर साइड्स में 2 हेवीली डोप्ड हमने पी टाइप मटेरियल की डोपिंग कर देनी है। ये जो डोपिंग हुई है पी टाइप मटेरियल की, हेवीली डोप, इसको हम गेट्स कहते हैं। जैसे कि कहते हैं कि गेट के थ्रू ही फ्लो करता है, तो ये गेट्स जो है, गेट की ओपनिंग डिसाइड करेंगे कि कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो करेंगे। अब ये देखिए, अब हमने क्या किया, ये दोनों जो 2 गेट्स हैं उनको इकट्ठा ज्वाइन कर दिया, और हमने गेट और सोर्स के बीच में कोई 0 वोल्टेज अप्लाई कर दी, 0 वोल्टेज रख दी। 0 वोल्टेज कैसे होती है, जब हम एक तार से ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है बिटवीन गेट एंड सोर्स। अब यहाँ पर हमने ये बैटरी लगाई है VDS, वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये हमारा जो ड्रेन एंड है ये पॉजिटिव हो गया, ये एन टाइप मटेरियल, यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी आ गई, यहाँ पर पॉजिटिव आ गई। और ये पी टाइप मटेरियल है, ये आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। अब पी को नेगेटिव लगा हुआ है, एन को पॉजिटिव लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, जो बायसिंग है वो रिवर्स बायसिंग होगी। ये जो हमारा जंक्शन है वो रिवर्स बायस हो गया। अब हमें मालूम है कि यदि वो रिवर्स बायस हो जाता है तो वहां पर जो एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। डिप्लीशन लेयर में इमोबाइल आयंस होते हैं। तो मैंने ड्रॉ करने के लिए ये डिप्लीशन लेयर बना दी। ये डिप्लीशन लेयर
जो है वो ड्रेन एंड की तरफ ज्यादा होगी और सोर्स एंड की तरफ कम थिकनेस होगी। उस डिप्लीशन लेयर की थिकनेस ड्रेन की तरफ ज्यादा होगी और सोर्स की तरफ कम होगी। वजह क्या है कि ड्रेन की तरफ ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज है, क्योंकि यहां से ये पॉजिटिव वोल्ट्स है, यहां से नीचे जैसे जैसे हम इधर ड्रेन से सोर्स की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव वोल्टेज कम होती जा रही है। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो रहे, एन टाइम मटेरियल को पॉजिटिव मिल गया, पी टाइम मटेरियल को नेगेटिव मिल गया, तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बन गई। तो ये जो हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स हैं इनको इस पैसेज में से होके निकलना है, और इसको ये पैसेज को बोलते हैं चैनल, इसको बोलते हैं चैनल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे दोनों गेट्स हैं, गेट्स को एक ही मान लें, वो आपस में ज्वाइन हुए हैं, उसको हमने यहाँ नेगेटिव दे दिया, और वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स 0 है, और यहाँ ये जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं बैटरी बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। तो जहां से मेजॉरिटी कैरियर्स निकलते हैं उसको सोर्स बोलते हैं, और जिधर से आप बाहर निकलते हैं उसको हम ड्रेन कहते हैं। एंटर कर रहे हैं इधर से और मूव कर रहे हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स सोर्स से ड्रेन की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमारे बीजेटी में जैसे बेस होता है, एमीटर और कलेक्टर, तो इसी तरह हमारे जेएफएटी भी गेट, सोर्स एंड ड्रेन होता है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे ड्रेन करंट बढ़ता जाएगा, ड्रेन करंट बढ़ता जाएगा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप करने से ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी थिकनेस और बढ़ती जाएगी, और उसका जो हमारा जो चैनल है उसका रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ती जाएगी, एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि डिप्लीशन लेयर मिनिमम डिस्टेंस पर आ जाएगी। वो कहते हैं कि वो पिंच ऑफ हो गया, जो है वो पैसेज जो है पिंच हो गया। जैसे हम कहते हैं कि पिंच को किसको कहते हैं, चुंटी मारना जैसे, तो पिंच हो गया। ये जो है पैसेज ये पिंच ऑफ हो गया। उसके बाद जितनी भी वोल्टेज हम बढ़ाएं करंट नहीं बढ़ेगा। ये वोल्टेज जहां पर जो है करंट बढ़ना बंद हो जाता है उसको पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। तो जैसे जैसे यदि हम इधर से वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी। अब हम यदि यहां पर तो हमने वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स क्या रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है। यदि हम यहां पर भी एक यदि बैटरी लगा दें और P को, ये जो गेट है इसको नेगेटिव दे दें और यहां पर सोर्स को पॉजिटिव, ये जो बैटरी है ये है हमारी बैटरी बिटवीन गेट एंड सोर्स। पहले हमारी 0 थी, हमने पहला केस डिस्कस करना है जब VGS 0 है। तो देखिए जैसे जैसे हम VDS बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, करंट ड्रेन करंट बढ़ता जा रहा है, जस्ट लाइक ओम्स लॉ, कि जैसे किसी रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है। ये पॉइंट ए तक आया, पॉइंट ए से थोड़ी सी जैसे हमने वोल्टेज दिया, तो अब जैसे भी वोल्टेज बढ़ रही है करंट और नहीं बढ़ रहा, करंट कांस्टेंट होता जा रहा है। ये जो वोल्टेज है, जहां जिस वोल्टेज पर करंट बढ़ना बंद हो जाए उसको हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, VP, इसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट जो है वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन यदि हम रिवर्स वोल्टेज एक लिमिट से ज्यादा करेंगे तो ये जो जैसे डायोड में ब्रेक डाउन हो जाता है, ये भी रिवर्स में जंक्शन है, और जो है हमारा ड्रेन और सोर्स आपस में ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने से ड्रेन और सोर्स आपस में जुड़ गए और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। ये है हमारा ग्राफ। जब हमने वोल्टेज अक्रॉस गेट एंड सोर्स वी हैव केप्ट एट 0। चलिए यदि थोड़ा सा इसको ग्राफ को और आगे बढ़ लेते हैं, अब इसको नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। मान लो VGS जो है -2 वोल्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, बिल्कुल ग्राफ तो वैसे ही चलेगा, लेकिन पिंच ऑफ वोल्टेज जो है
पिंच ऑफ वोल्टेज पहले यहां थी, अब इधर आ गए, और सैचुरेशन भी पहले ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब ये जो है VGS से -2 वोल्ट, ये उसका ग्राफ है, ये वाला। अब फिर से तीसरा कर सकते हैं, VGS को फिर फिक्स कर दें, मान लीजिए -4 वोल्ट पर, और फिर देखें तो ये तीसरा ग्राफ आ गया। ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2 एंड ग्राफ नंबर 3। ये VGS 0 है, ये VGS -2 वोल्ट है, और ये VGS -4 वोल्ट है। तो जैसे जैसे करते जाएंगे पिंच ऑफ वोल्टेज कम होती जाएगी। ये रीजन जो है पिंच ऑफ वोल्टेज से इधर वाला है, जहां लीनियरली करंट बढ़ रहा है उसको ओमिक रीजन कहेंगे। जब सैचुरेट हो गया तो पिंच ऑफ या सैचुरेशन रीजन कहेंगे, और बाकी जो रीजन है पॉइंट डी, सी से लेके डी तक ब्रेक डाउन हो गया। ए पॉइंट तक, ये इसको मान लो ओ ले ले, ओ ए तक ओमिक रीजन, बी सी हमारा सैचुरेशन रीजन, और सी डी से आगे सारा क्या है, ब्रेक डाउन रीजन। तो ये था हमारा वर्किंग ऑफ JFET। यदि हम इसको पी टाइप में करेंगे तो ये पी टाइप मटीरियल हो जाएगा, यहाँ पर गेट एन टाइप हो जाएंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इंटरचेंज हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिमिलर है, बहुत ही सिंपल वर्किंग है BJT के मुकाबले। यहाँ पर जो करंट जो फ्लो कर रहा है थ्रू सोर्स एंड ड्रेन, वो किससे कंट्रोल हो रहा है, बाय द एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड टू द गेट। तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, जबकि हमारा जो BJT है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। वहां पर BJT में जो उसकी वर्किंग है, एमीटर और कलेक्टर के बीच में जो करंट फ्लो करता है वो बेस करंट के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है सोर्स और ड्रेन के बीच में, वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी वोल्टेज हमने गेट और सोर्स के अक्रॉस लगाई। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये आप देखिए ये शिफ्ट हो रहे हैं। तो यदि हम VGS बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, उसी हिसाब से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ड्रेन करंट जो है वो चेंज हो जाएगा। थैंक यू।